भाग 2। उन दोनों लड़कियों की मौत हो चुकी है और कल तुम्हारी मौत का प्लान अमर ने रच लिया है। अपने को बचाना है तो बचा लो। अनजान व्हाट्सएप नंबर से आए हुए दोनों वीडियोस देखकर और मैसेज पढ़कर ज्योति के होश उड़ने लगे थे। ज्योति के अंदर डर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उन दोनों वीडियोस में अमर साफ साफ किसी और लड़की के साथ दिख रहा था। ज्योति के दिमाग में सैकड़ों सवाल पैदा हो चुके थे। ज्योति ने अपना मोबाइल साइलेंट मोड में कर दिया और जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी। करीब आधे घंटे के बाद ज्योति चुपचाप अपने बिस्तर से उठकर धीरे धीरे दबे पांव उस कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ गई। वो दोनों वीडियोस देखकर ज्योति पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अमर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर पिछले 2 सालों से उसके साथ रह रहा था। ज्योति अपने मोबाइल को लिए उस हॉल से निकलकर बालकनी में आ गई। घड़ी में रात के 11:30 बज चुके थे। बीत रहे एक एक सेकंड में ज्योति के ऊपर डर हावी होता जा रहा था। ज्योति बालकनी में जाकर उस अनजान नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करने लगी जिस नंबर से वो दोनों वीडियोस भेजे गए थे। उस अनजान नंबर पर व्हाट्सएप कॉल का रिंग होने लगा। फोन के रिंग होने की आवाज को सुनकर ज्योति की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ गई थीं। व्हाट्सएप कॉल उठाते ही ज्योति ने कहा, हेलो, कौन? ज्योति की आवाज थरथरा रही थी। उसकी हलक से आवाज सही तरीके से नहीं निकल पा रही थी। तुम अपनी जान की चिंता करो। कल अमर जिस गाड़ी से तुम्हें छोड़ने जाएगा उसी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। इतना कहने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। इतना सुनते ही ज्योति के होश उड़ चुके थे। अचानक से ज्योति को ऐसा आभास हुआ कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा है। ज्योति तुरंत ही पीछे पलटकर देखती है। सामने ही अमर खड़ा था। अमर को सामने देखकर अब ज्योति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अमर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। अमर तेजी से ज्योति की तरफ दौड़ा और ज्योति को उस बालकनी से नीचे की तरफ धक्का दे दिया। डर की मारे ज्योति की नींद खुल गई। ज्योति की धड़कनें काफी बढ़ी हुई थी। नींद में ज्योति ने बहुत ही डरावना सपना देखा था। अमर अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था। ज्योति अपने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करके गहरी सांसें अपने अंदर भरने लगी। कुछ देर के बाद ज्योति अपना मोबाइल बगल की मेज से लेकर चेक करने लगी। एक अनजान नंबर से 2 वीडियोस और एक मैसेज आया हुआ था। उस वीडियो और मैसेज में ठीक वही बातें लिखी थी जैसा उसने सपने में देखा था। ज्योति वो वीडियो और मैसेज देखने के बाद वहां धीरे से उठी और दबी पांव उस बेडरूम से निकलकर किचन की तरफ जाने लगी। किचन में जाकर कुछ सामान लेने के बाद वो अपने बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। धीरे से दरवाजा खोलने के बाद वो कमरे से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसने धीरे से दरवाजा बाहर से ही बंद कर दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद ज्योति पार्किंग में आ गई। पार्किंग में वो अमर की कार के पास आकर रुक गई और कार के पास आकर उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। ज्योति उस गाड़ी के पीछे की टायर की हवा निकालने लगी। क्योंकि उस मैसेज में उस अनजान शख्स ने यही लिखा था कि कल उसका एक्सीडेंट उसी गाड़ी से होने वाला था। ज्योति उस टायर की हवा निकालने के बाद फिर से धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगी। ऊपर अपने कमरे के पास पहुंचने के बाद धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर प्रवेश हो गई। धीरे से चुटकनी लगाने के बाद ज्योति अपने बेडरूम में आ गई। बेडरूम में अमर ठीक उसी तरह से गहरी नींद में सोया हुआ था। अमर को सोते हुए देखकर ज्योति ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद अमर को देखने के बाद वो पुनः पीछे पलटकर हॉल की ओर बढ़ गई। हॉल में सोफा लगा हुआ था। ज्योति हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गई। सोफे के आगे टेबल पर खाली ग्लास के साथ जग में पानी भरा रखा हुआ था।
ज्योति ने जग से पानी उस ग्लास में डाला और पानी पिया। पानी पीने के बाद ज्योति हॉल से निकलकर बालकनी में चली गई। बालकनी में थोड़ी देर रहने के बाद जैसे ही वो बेडरूम में जाने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि उसे ऐसा लगा कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा है। डरते हुए ज्योति तुरंत ही अपने पीछे मुड़ी। सामने अमर खड़ा था। अपने पीछे अमर को खड़ा देखकर ज्योति के होश उड़ रहे थे। उसे पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। डर के मारे ज्योति बेहोश होकर गिरने लगी। ज्योति के बेहोश होकर गिरने से पहले ही अमर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अमर ज्योति को लेकर तुरंत ही अपने बेडरूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया। अमर तुरंत ही हॉल में रखा हुआ पानी से भरा हुआ जग लेकर ज्योति के पास आया। जल्दी से अपने हाथ में पानी भरकर ज्योति के चेहरे पर छींटे मारे। दूसरी बार छींटा मारने के बाद ज्योति को धीरे धीरे होश आने लगा। होश में आते ही ज्योति पानी पानी बोलने लगी। पानी सुनते ही तुरंत ही अमर हॉल की तरफ दौड़ा। अमर के उस बेडरूम से निकलते ही ज्योति के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। अमर तुरंत ही पानी से भरा हुआ ग्लास लेकर ज्योति के पास लौटा। अमर को देखते ही एक बार फिर से ज्योति अपने चेहरे पर रोनी सूरत ले आई। अमर ने तुरंत ही पानी का ग्लास ज्योति के हाथ में थमाया। 2 से 3 घूंट पानी ज्योति ने पिया ही था कि अमर ने तुरंत ही सवाल पूछ लिया, बालकनी में इतनी रात तुम क्या कर रही थी और मुझे देखते ही बेहोश कैसे हो गई? और 2 घूंट पानी पीने के बाद ज्योति ने वो ग्लास अमर के हाथ में थमा दिया। अमर ने वो ग्लास साइड में पड़े मेज पर रख दिया। दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बालकनी में चली गई थी और थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए चक्कर आ गया। वो तो अच्छा है कि आप आ गए, नहीं तो पता नहीं कितनी देर तक मैं वहां पर बालकनी में पड़ी रहती। ज्योति ने अमर का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। मैं सोच रही हूँ कि कल की फ्लाइट और मीटिंग कैंसिल कर दूं। इतना सुनते ही अमर के चेहरे पर से हवाइयां उड़ने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग